लेकिन जब अमृतसर साहिब की उसारी हो रही थी तो सबसे पहले उन्होंने एक घर बनाया गुरु साहब की रिहाइश के लिए। जब गुरु साहब की रिहाइश के लिए घर बनाया गया तो उसका नाम रखा गया, एक बाजार की उसारी की जिसको बोला गया, और शहर का नाम रखा। पहले गुरु से लेके 10वें गुरु तक सब ने जब भी किसी शहर की उसारी करी है तो वहाँ पर उसने एक दिन सब बेटियों को बैठाया और उनको पूछा कि मुझे ये बताओ कि आपको खाने पीने के लिए कौन देता है। तो जो 4 बेटियां बड़ी थी उन्होंने तो ये बोला कि पिताजी खाने पीने का सामान हमें आपसे मिलता है। लेकिन जो छोटी बेटी थी उसने कुछ नहीं बोला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम डिस्कस करेंगे कि हरमंदिर साहिब का निर्माण कैसे हुआ, और साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अमृतसर साहिब का भी निर्माण कैसे हुआ। ये बात है 1570 की, जब सिखों के तीसरे गुरु श्री गुरु अमरदास जी और जो बनने वाले थे चौथे गुरु श्री गुरु रामदास जी उनको साथ में लेके एक जगह पर आए। वहाँ पे आके श्री गुरु अमरदास जी ने श्री गुरु रामदास जी को बोला कि हम यहाँ पे एक शहर की उसारी करवाना चाहते हैं। तो श्री गुरु रामदास जी ने बोला ठीक है, आप हमारी सेवा लगा दीजिए और हम पूरे जोश के साथ उसारी करना स्टार्ट कर देंगे। तो श्री गुरु अमरदास जी ने पहले तो आसपास के जितने भी गांव थे उनके जो लोग थे उनसे बातचीत करी कि हमें इस जगह की रिक्वायरमेंट है और हम परचेज़ करना चाहते हैं, और साथ ही साथ ये क्लियर भी कर दिया था कि ये जगह हम परचेज़ करेंगे लेकिन आपको पैसे उतने ही देंगे जो इसका एग्जैक्ट मूल्य होगा, ऐसा नहीं कि हम उससे कम करके आपको पैसे देंगे। तो जो गाँव के लोग थे वो तो मान गए। फिर साथ ही साथ उन्होंने क्या किया, जो पटवारी थे उन पटवारियों को बुलाया और उनको रिक्वेस्ट करी कि हमें ये जगह परचेज़ करनी है और जो ज़मीन के मालिक हैं वो रेडी हैं ज़मीन सेल करने के लिए। तो पटवारियों ने क्या किया, जो भी उसके कागजात बनने थे वो रेडी करे। रेडी करने के बाद जो ज़मीन श्री गुरु अमरदास जी के नाम पर चढ़ा दी और जो भी पैसे थे वो मालिकों को दे दिए, जो भी ज़मीन के मालिक थे। और बताया जाता है कि आज भी वो ज़मीन श्री गुरु रामदास जी के नाम पर चढ़ी हुई है, तहसील में जाके आप देख भी सकते हैं। कुछ इतिहासकारों ने तो ये भी लिखा हुआ है कि ये जो ज़मीन जहाँ पर अमृतसर साहिब का निर्माण हुआ था ये अकबर ने भेंट पर दी थी श्री गुरु अमरदास जी को। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि पहले गुरु से लेके 10वें गुरु तक सब ने जब भी किसी शहर की उसारी करी है तो वहाँ पर उन्होंने ज़मीन परचेज करने के बाद ही उसारी करी है, ऐसे किसी से भेंट में ज़मीन नहीं ली। शहर की जो नींव थी वो श्री गुरु अमरदास जी ने अपने हाथों से रखी और शहर का नाम रखा गुरु का चक। अब यहाँ पे जो गुरु अमरदास जी थे उनको पहले ही शहर बसाने की नॉलेज थी, तजुर्बा था, क्योंकि उन्होंने गोविंदवाल साहब को भी खुद उसारी करवाई थी। तो इसलिए फिर उन्होंने श्री गुरु रामदास जी को पूरा समझाया कि किस तरह शहर की उसारी की जाती है, क्योंकि जब शहर की उसारी की जाती है तो उसके लिए बहुत चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। अलग अलग कित्ते के लोग वहाँ पे होने बहुत ज़रूरी है, जैसे कि कोई बेचने वाला होता है सामान, कोई खरीदने वाले भी लोग हमारे जैसे वहाँ पहुँच जाते हैं, कपड़े का सामान वहाँ बेचना, खाने पीने के सामान की सेल करनी। गांव में जैसे हल चल रहे हैं तो उस हल की रिपेयर करने के लिए लोहार की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसे कई तरह के कित्ते होते हैं, तो वो कित्ते करने के लिए अलग अलग लोग होते हैं जिनको वहाँ पे आके काम करना पड़ता है, तभी शहर की उसारी हो सकती है। किसी एक इंसान की वजह से शहर की उसारी नहीं की जा सकती। जब शहर की उसारी करनी स्टार्ट कर दी तो श्री गुरु रामदास जी ने बहुत ही जोश के साथ काम को संभाला और आसपास के गाँव में ये खबर पहुँचा दी कि शहर की उसारी की जा रही है। तो वहाँ से बहुत से सिख श्रद्धालु खुद आए और खुद आके उन्होंने वॉलंटियर किया और काम में हाथ बटाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन जब अमृतसर साहिब की उसारी हो रही थी तो सबसे पहले उन्होंने एक घर बनाया गुरु साहब की रिहाइश के लिए। जब गुरु साहब की रिहाइश के लिए घर बनाया गया तो उसका नाम रखा गया गुरु का महल। उसके बाद फिर एक बाजार की उसारी की जिसको बोला गया गुरु का बाजार, और बताया जाता है कि आज वही बाजार वहीं पर है, लेकिन वहाँ पे सोने का लेन देन का काम होता है। जब गुरु अमरदास जी ज्योति ज्योत समाने लगे तो उन्होंने उससे पहले श्री गुरु रामदास जी को चौथे गुरु की उपाधि दे दी और उनको गुरुगद्दी संभाल दी, और साथ ही साथ ये बोला कि आप यहाँ से अब चले जाओ और गुरु का चक जाके वहाँ पर काम को संभालो और शहर की उसारी करवाओ। तो श्री गुरु रामदास जी फिर गुरु का चक आ गए, जिसका आज नाम अमृतसर साहिब है। वहाँ पे आके उन्होंने काम को संभाला और साथ ही साथ वहाँ पे लंगर सेवा भी स्टार्ट कर दी, क्योंकि जितने भी श्रद्धालु आते थे या सेवक आते थे काम करने के लिए उनको लंगर की रिक्वायरमेंट होती थी, तो वहाँ पे उनको खाने के लिए भी पूरा सामान दिया जाता। फिर श्री गुरु रामदास जी ने आसपास के गांव में एक खबर पहुंचा दी कि हम फ्री में ज़मीन दे रहे हैं और साथ में रहने के लिए घर भी देंगे, क्योंकि हम शहर की उसारी कर रहे हैं। उन लोगों को दुकान और घर के लिए जगह देंगे जो कुछ कित्ता कर रहे होंगे। तो व्यापारियों की वहाँ पे तो भीड़ लगी। तो अगले ही दिन व्यापारी आ गए
फिर उनको उन्हीं के हिसाब से, कित्ते के हिसाब से जगह अलॉट कर दी और उनके घर के रहने के लिए ज़मीन भी अलॉट कर दी और वो एकदम फ्री कर दी गई थी। अमृतसर साहिब की जो उसारी थी वो बहुत ही ज़ोर शोर से हो रही थी। अब ज़मीन कम पड़ रही थी, तो इसी वजह से श्री गुरु रामदास जी जो कि चौथे गुरु थे सिख धर्म के, उन्होंने क्या किया, फिर 500 बीघा ज़मीन और परचेज करी अपने ही पैसों से, क्योंकि काम बहुत अच्छे तरीके से हो रहा था। अमृतसर साहिब ये वो जगह थी जहाँ पे गुरु नानक देव जी और मर्दाना जी भी आए थे, और वहाँ पे एक छोटा सा छप्पड़ होता था, थोड़ा सा तालाब होता था, पानी जहाँ पे था। तो गुरु साहब ने बोला था कि आने वाले टाइम में यहाँ पर अमृत सरोवर बनेगा, और वो ये कहने के बाद उसके बाद सुल्तानपुर लोधी चले गए। लेकिन उस ज़मीन को ढूंढना जरूरी था, उस लोकेशन के ऊपर पहुँचना बहुत जरूरी था, लेकिन उसकी बात की खबर अभी किसी को भी नहीं गई। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा अलग से समझाना चाहूँगा। एक दुनीचंद नाम का इंसान था, उसकी 5 बेटियाँ थीं। उसने एक दिन सब बेटियों को बैठाया और उनको पूछा कि मुझे ये बताओ कि आपको खाने पीने के लिए कौन देता है। तो जो 4 बेटियाँ बड़ी थी उन्होंने तो ये बोला कि पिताजी खाने पीने का सामान हमें आपसे मिलता है। लेकिन जो छोटी बेटी थी उसने कुछ नहीं बोला। फिर उन्होंने ये क्वेश्चन अपना फिर दोबारा रिपीट करा कि मुझे ये बताओ कि आपको खाने पीने के लिए कौन देता है, कपड़ा पहनने के लिए कौन देता है, खर्चा करने के लिए पैसे कौन देता है। तो 4 बेटियों ने सेम, पिताजी हमें आप पैसे देते हो। लेकिन जो 5वीं बेटी थी उसने कुछ भी आंसर नहीं किया। तो दुनीचंद ने स्पेशल अपनी 5वीं बेटी जो कि सबसे छोटी थी उससे पूछा कि मुझे बताओ कि आपको खाने पीने, पहनने और खर्चे के लिए पैसे कौन देता है। तो जो छोटी बेटी थी उसका जो बचपन था अपने नान के घर में व्यतीत हुआ था। तो नान के हमेशा ये कहते थे कि जो भी हमें खाने पीने के लिए जो भी चीज़ें मिलती हैं वो सारी हमें परमात्मा से मिलती हैं। तो उसको वो लाइन याद थी, तो उसने छूटते बोल दिया कि पिताजी जो भी हमें सब कुछ मिल रहा है वो आपसे नहीं परमात्मा से मिलता है। दुनीचंद ये बात सुन के बहुत ही नाराज़ हो गया। तो उसने उस वक्त तो कुछ नहीं करा, लेकिन आने वाले समय में उसने क्या किया, अपनी चारों की चारों बेटियां जो बड़ी थी उनको तो बहुत अच्छी जगह पे शादी कर दी। लेकिन जो 5वीं बेटी थी जिनका नाम था बीबी रजनी जी, उसकी शादी एक कोढ़ी के साथ कर दी जिसको कोढ़ की दिक्कत होती है। तो बीबी रजनी ने भी कोढ़ी से शादी कर ली और अपना जीवन व्यतीत करना स्टार्ट कर दिया। अब थोड़ा सा स्टोरी पे वापस आते हैं। उस बीबी रजनी ने भी पार्टिसिपेट किया अमृतसर साहिब की उसारी करने के लिए। तो वो वहाँ पे दिन के वक्त काम करते, जब उनको लंगर मिलता तो लंगर खाती और थोड़ा सा लंगर अपने हस्बैंड के लिए भी ले आते, क्योंकि उनको कोहड़ था, वो चल फिर तो सकते नहीं थे। तो ऐसे चलता गया काम। लेकिन एक दिन बीबी रजनी ने अपने हस्बैंड को एक तालाब के पास छोड़ दिया। तो वहाँ पे वो देख रहे हैं उनके हस्बैंड कि कुछ कौवे आ रहे हैं और वो पानी में नहाते हैं। नहाने के बाद जैसे वापस जा रहे हैं तो वो साफ़ सुथरे गोरे चिट्टे हो रहे हैं, सफ़ेद कलर के हो रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि अगर ये सफ़ेद हो रहे हैं तो मैं भी एक बार ट्राई करूं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी बीच में जाके डुबकी लगा दी। डुबकी लगा के जैसे वो बाहर निकले तो वो एकदम तंदुरुस्त हो गए, रुष्ट पुष्ट हो गए, और पहले तो वो चल फिर नहीं सकते थे, एकदम तंदुरुस्त हो गए। इसके बाद फिर वो अपनी वाइफ का वेट करने लग पड़े। तो बीबी रजनी उनके पास आई तो उन्होंने देखा कि मेरे हस्बैंड तो यहाँ थे, वो कहाँ चले गए। उन्होंने उनसे पूछा तो उस इंसान ने बोला कि मैं ही आपका हस्बैंड हूँ, मैंने यहाँ पे स्नान किया, स्नान करने के बाद मेरे साथ ऐसा हुआ। लेकिन बीबी रजनी ने माना ही नहीं। ये बात श्री गुरु रामदास जी के पास पहुंच गई। तो श्री गुरु रामदास जी ने बोला कि कहाँ पे ऐसा हुआ। तो बीबी रजनी और उनके हस्बैंड उनको उसी लोकेशन पे लेकर आ गए जहाँ पे छोटा सा तालाब बना हुआ था, जहाँ पे बीबी रजनी के हस्बैंड ने स्नान किया था। तो गुरु साहब को अब वो लोकेशन मिल चुकी थी जहाँ पे श्री गुरु नानक देव जी और मर्दाना जी बैठ के कुछ समय व्यतीत करके सुल्तानपुर लोधी गए थे। और वहीं पर गुरु नानक देव जी ने ये बोला था आने वाले टाइम में यहाँ पर सरोवर बनेगा। तो उसी सरोवर के बेस पे वहाँ पे श्री हरमंदिर साहिब का भी निर्माण हुआ। आपको ये वीडियो कैसी लगी? आप किस गांव या शहर में बैठ कर ये वीडियो देख रहे हैं, हमें ज़रूर बताएं।